तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ा। और उसके बाद मैं अपनी तरफ से और बरदर अकबर साहिबजादा पीर फैज़ रसूल साहब की तरफ से मैं फ़रख हबीब साहब को यहाँ पर खुशामदीद भी कहता हूँ। चूँकि भाई आ रहे हैं, अभी मेरे इत्तला के मुताबिक से 3 से 4-5 मिनट लगेंगे शायद। वो सफ़र से मर्दान का उनका प्रोग्राम था तो वहाँ से आए हैं, लेकिन हैदर शाह साहब और रिजवी साहब और बाकी तमाम साथी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक तो इब्तदाई मुबारकबाद देनी है फ़रख हबीब साहब को कि NA 108 के अंदर खान साहब कामयाब हो चुके हैं। ये सिर्फ इलेक्शन अब एक फॉर्मेलिटी के लिए है और वो फॉर्मेलिटी फुलफ़िल होगी। आप तमाम अब आपको पता है कि हमने गुज़श्ता इलेक्शन में सूबाई असम्बली के हल्का में मेरे छोटे भाई साहबजादा हुसैन रज़ा को हमने विदड्रॉ किया मियाँ वारिस साहब के हक़ के अंदर। और इस हल्के के अंदर हमारे ख़ानदान का, आस्ताना अलिया मुहद्दिस आज़म का, तहरीक अहले सुन्नत का, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक वोट है और वो इंशाअल्लाह फ़रख हबीब साहब के साथ खड़ा है। ये हमारे भाई हैं। दूसरी बात, हम जब मेरे से बाज़ औक़ात सवाल किया जाता है कि आप इमरान खान की एक मजहबी जमात होकर क्यों हमायत करते हैं, तो मैंने तो जिस दिन खान साहब गए, मैं पंजाब में चेयरमैन था पंजाब कुरान बोर्ड, मैंने स्ट्रेट अवे रिज़ाइन कर दिया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि इस्लामोफोबिया के हवाले से गुफ्तगू हो, कुरान पाक को तालीम का, निसाब का लाजमी हिस्सा बनाने के हवाले से अमली इक़दाम हों, सीरतुन नबी को सिलेबस का हिस्सा बनाने के हवाले से हो, अल कादर यूनिवर्सिटी के हवाले से हो। इन तमाम अमूर के अंदर पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, वो वाहिद आदमी था जिसने वो इक़दामात लिए जो एक इस्लामी तशख़्ख़ुस को बहाल करने के लिए हैं। और फिर सबसे बढ़कर जब इसराइल का मामला हुआ और फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला जारी रखा गया, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया। और आज क्या इतलात आती हैं कि एक एयरपोर्ट के ऊपर इसराइली डेलीगेशन के साथ हमारा प्राइम मिनिस्टर 7 या 6 घंटे एक जहाज़ में बैठ के मुज़ाकरात करता है। तो ये बेसिकली वो लोग हैं जो कातिल भी हैं, जो डाकू भी हैं, जो शर्म हया से आरी भी हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा भी। आज अगर सैलाब के अंदर ये कैफियत इंटीरियर सिंध के अंदर है तो किस वजह से है? इसलिए कि वहाँ पर जरदारी माफिया बैठा है, उसने लोगों को डिलीवर नहीं किया। आज अगर अपर पंजाब के अंदर ये कैफियत, और आप ये देख लें, अगर आप कंपेयर करें इवन सिंध को और जनूबी पंजाब की सिचुएशन को, तो जनूबी पंजाब इज़ 10 टाइम्स बेटर दैन सिंध जो वर्क कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि अभी उस्मान बुज़दार को बहुत थोड़ा टाइम मिला था। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कायम किया, जिस तरीके से वो नहरी नालों को पक्का कर रहे थे, तो ये वो इक़दामात हैं जो अवामी इक़दामात हैं। और हमने इस वजह से हम खान साहब के साथ खड़े हैं। हम बावफा लोग हैं, हम जब फैसला करते हैं हम उससे पीछे नहीं होते। मेरे वालिद ने सनाउल्लाह की दहशत गर्दी के बाद जो हजूर दाता गंज बख्श